अब मैंने ये S2 ले लिया है और ये भी डेड है, ठीक है। ये मुझे मालूम है ये कहाँ से डेड है, MMC से डेड है वैसे। और चार्जिंग वगैरह भी कुछ सिंबल यहाँ पर आप देखेंगे तो नहीं दिख रहा है। एक LED लाइट की ब्लिंकिंग मिल रही है ये। तो ये जो मिलती है ये ज़्यादातर MMC का फॉल्ट होता है, लेकिन ये सेट ऑन नहीं, ठीक है। चार्जर हटा दूंगा, देखिए तो ब्लिंकिंग बंद है। जैसे ही चार्जर लगाऊंगा ब्लिंकिंग चालू हो जाएगी। तो अगर मुझे इसका PS होल्ड चेक करना है तो कैसे करेंगे, अब वहाँ देखते हैं। तो ये इसका CPU आ गया और यहाँ पर भी हमें आउटपुट के तौर पे PS होल्ड मिलेगा। कैसे ढूंढना है, तो स्कीमेटिक में आना इसी फ़ोन के और PS लिख देना खाली। ये PS होल्ड पूरा लिख देना। ये PS होल्ड मिल गया यहाँ पर। और आप गौर से देखेंगे तो ये आ रहा है एक कंपोनेंट पर R503 पर। अब ये भी कंफर्म करना है ये कंपोनेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो R503 कहाँ पर है वो देखते हैं। ये कहाँ पर है, CPU के जस्ट बगल में नीचे, यानी 1 2 3 4 5 नंबर पर है, ठीक है। रजिस्टर है एक, तो ये है CPU, तो यहाँ पर है वो। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये है 5 नंबर। ये यहाँ पर है 1 2 3 4 5, इस पर चेक करना है, ठीक है। एक रजिस्टर है ये। तो चार्जर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.80 स्टेबल वोल्ट है, ठीक है। और ये इस दौरान आपस में कहीं से टच नहीं होना चाहिए आपकी ये इसकी मीटर की लीड, नहीं तो और भी मसला बन जाएगा। तो हमने देखा कि इस तरह से हम इसको वोल्ट को बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। 1.8। अब यहाँ पे ये दोनों तरफ मिलना चाहिए अगर रजिस्टर है तो, और अगर यहाँ रजिस्टर ही नहीं है तो ये लगाना पड़ेगा सेम वैल्यू का। और सेकेंडिंग चार्जर और बैटरी हटाकर आपको इस पर GR वैल्यू भी देख लेनी है। उल्टा कर लेना आपकी बार, क्योंकि GR चेक करना है। तो इस पर हमें GR वैल्यू भी देखनी है, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, शॉर्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ठीक है। 504 रीडिंग आ रही है और दोनों तरफ देखना है, किसी से टच नहीं होना चाहिए। तो रीडिंग भी ठीक आ रही है, ठीक है। दोनों तरफ रीडिंग भी देख लेनी है एंड टू हैंड, और एक बार इसकी वैल्यू भी देख लेनी है, क्योंकि 1K की वैल्यू है तो 1K वैल्यू मिलनी चाहिए। 989 की वैल्यू भी मिल रही है, ठीक है। रजिस्टर भी देखना है, ये मिस तो नहीं है। प्लस रजिस्टर के दोनों तरफ वैल्यू देखनी है, ठीक है। यानी इस रजिस्टर की दोनों तरफ रीडिंग देखनी है, और ये देखना है ग्राउंड से बीप तो नहीं दे रहा है। और फिर इसकी वैल्यू अगर स्कीमेटिक में 1K लिखी है तो 1K भी देखनी है। अगर वैल्यू में भी कोई गड़बड़ हुई तो इतने से भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह हमने बहुत इजीली इसको चेक किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर हमें ये वोल्ट मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि CPU ओके होगा। अगर ये वोल्ट नहीं बना तो हमें फिर पावर IC का चेकअप करना है, फिर CPU का देखना पड़ेगा। तो आपको PS होल्ड वोल्ट चेक करने से पहले पियोन रीसेट बिल्कुल कंफर्म करना है, पावर IC कंफर्म करनी है, उसके बाद PS होल्ड चेक करना है। ऐसा ना हो कि PS होल्ड चेक कर रहे हैं और PS होल्ड नहीं बना तो CPU चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर पियोन रीसेट ही नहीं बना तो ये देखना ही नहीं है आपको पावर पे काम करना है या चार्जिंग IC पे करना है या साइड में शॉर्टिंग है, इस तरह से करना। तो हमने देखा कि ये भी हमें मिल गया, तो CPU भी ओके है। और जब ये मिल जाता है PS होल्ड तो क्या करना है वो समझते हैं। इफ़ PS होल्ड इज़ फाउंड देन CPU इज़ ओके,
यानी CPU ओके होगा अगर PS होल्ड मिल गया तो, तब आपको MMC को चेक करना है। तो ऐसे केस में आप MMC को रिमूव कर देना और फिर से पोर्ट बनाकर देखना सेट में। अगर पोर्ट बनाने लगा MMC रिमूव करने के बाद में, तो आप समझना कि MMC या तो शॉर्ट हो गई है या ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से सेट डेड है। तो ऐसे केस में आप MMC को प्रोग्राम करके भी देख लेना, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक तरतीब होती है, यानी कि अगर पॉइंट टू पॉइंट काम करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी।